नमस्कार मित्रों, आज हम लाल किताब जन्म कुंडली में लाल किताब के अनुसार मसूनी ग्रह पर चर्चा करेंगे। अर्थात मसूनी ग्रह का निर्माण किन ग्रहों से होता है, मसूनी ग्रह किसे कहते हैं, वह ग्रहों की उच्च व नीच राशि कौन कौन सी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि मसूनी ग्रह एक उर्दू भाषा का शब्द है जो कि लाल किताब में इसे समावेश किया गया है। ठीक है। और मसूनी का हिंदी अर्थ होता है बनावटी ग्रह। क्या होता है? बनावटी ग्रह या फिर नकली ग्रह, ये दो, क्योंकि इसका समानार्थी शब्द है। नकली ग्रह बोल दो या बनावटी ग्रह बोल दीजिए। ठीक, इसी पर हम चर्चा करें किन ग्रहों से मिलकर एक मसूनी ग्रह तैयार होता है। सबसे पहले हम इस मसूनी ग्रह पर चर्चा करने से पहले हम ग्रहों का खाना कौन सा उच्च रहेगा, कौन से खाने में ग्रह नीच का होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं लाल किताब के अनुसार। हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, क्योंकि लाल किताब जन्म कुंडली में ऑलरेडी 12 खाने में ही 12 राशियाँ फिक्स कर दी जाती है। प्रथम खाने में मेष राशि, सेकंड खाने में वृषभ राशि। इसी प्रकार से क्रम अनुसार 12th हाउस में 12th राशियों को फिल कर दिया जाता है। 12 राशियाँ इनमें फिल कर दी जाती है ऑलरेडी। अब इसी के अनुसार हम कौन से खाने में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, किस खाने में कौन वह ग्रह नीच का हो जाता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य देव के बारे में बात कर ले। सूर्य देव प्रथम खाना नंबर 1 में होंगे तो उच्च के रहेंगे। खाना नंबर अगर सूर्य देव 7 में पहुंच गए लाल किताब के अकॉर्डिंग तो वो नीच के बन जाए, क्योंकि 7th हाउस में तुला राशि होती है लाल किताब में, और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार चंद्रदेव 4th में उच्च के और वृश्चिक में नीच के। तो इसी प्रकार खाना नंबर 4 में चंद्रदेव हो और तो उच्च के रहेंगे। खाना नंबर 8 में पहुंच गए चंद्रमा तो नीच के हो जाते हैं। नेक्स्ट मंगल देव पर चर्चा कर लेते हैं। मंगल देव खाना नंबर 10 में उच्च के और खाना नंबर 4 में नीच के हो जाते हैं। बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध देव कन्या राशि में उच्च के अर्थात खाना नंबर 6 में उच्च के हो जाते हैं और खाना नंबर 12 में बुधदेव नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में पहुँचे तो उच्च के और खाना नंबर 10 में नीच के। इसी प्रकार शुक्रदेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्रदेव खाना नंबर 12 में पहुँचे तो उच्च के बन जाते हैं, 12th हाउस में पहुँच जाते हैं शुक्रदेव, और 6 खाने में पहुँचेंगे शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार शनिदेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव 7th हाउस में उच्च के हो जाते हैं और खाना नंबर 1 में पहुँचे शनिदेव वर्ष कुंडली या जन्म कुंडली में तो नीच के बन जाते हैं। और खाना नंबर 3 में राहुदेव उच्च के हो जाते हैं और खाना नंबर 9 में राहुदेव पहुँच गए वर्ष कुंडली या जन्म कुंडली में तो नीच के। खाना नंबर 9 में केतुदेव उच्च के और खाना नंबर 3 में केतुदेव हो तो नीच के रहेंगे। तो ये हमने उच्च या नीच ग्रहों के खाने के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं मसूनी ग्रह पर। सबसे पहले इसमें देखें मसूनी शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मसूनी शब्द से क्या तात्पर्य यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ शब्द एक उर्दू भाषा से लिया गया है जो कि लाल किताब में इसे किससे प्रदर्शित किया गया है, मसूनी नाम से, मसूनी शब्द से, जो इसका शुद्ध हिंदी नाम होता है नकली अर्थात बनावटी। तो अब हमें ज्ञात हुआ कि मसूनी ग्रह का हिंदी नाम को था बनावटी ग्रह या नकली ग्रह, ठीक है ना। लेकिन अब किन ग्रहों की युति होने पर आपस में एक नकली ग्रह का निर्माण होता है, बनावटी ग्रह का निर्माण होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सूर्य बुद्धि की युति अगर लाल किताब जन्म कुंडली या वैदिक कुंडली में किसी भी खाने में हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी घर में हो, तो ऐसी स्थिति में एक मंगल का निर्माण हो जाता है, नकली मंगल बन जाता है जो कहलाता है नेक। क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है, मंगल नेक। अगर सूर्य बुद्धि की युति किसी भी खाने में हो तो मंगल नेक का निर्माण होता है। हालांकि वो ऑलरेडी एक मंगल तो मौजूद होता है एक कुंडली में, लेकिन सूर्य बुद्धि की युति हो गए तो सेकंड मंगल का निर्माण हो गया जो कहलाएगा मंगल नेक के नाम से जाना जाता है। हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी युति होने पर सेकंड मंगल का निर्माण हो चुका है, सूर्य बुद्धि की युति किसी भी खाने में। ठीक है, हम उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं।
तो हम यहाँ पर लाल किताब जन्म कुंडली के अनुसार अप्लाई कर देखते हैं। मान लीजिए सूर्य बुद्धि की युति लग्न में है और 10th भाव में मंगल देव बैठे हैं, तो यहाँ मंगल देव 10th हाउस में उच्च के हो गए, जो खाना नंबर 10 में मंगल बैठे तो उच्च के। अब लग्न में सूर्य बुद्धि बैठे हैं, युति बनी हुई प्रथम भाव में, तो यहाँ पर मंगल नेक का निर्माण हुआ क्योंकि 10th भाव मंगल ऑलरेडी कैसी कंडीशन में बैठे, उच्च के। तो यहाँ पर रिजल्ट कैसे देंगे सूर्य बुद्धि की युति भी, जो नकली मंगल बना है नेक, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर इसी के उलट का मंगल देव 4th हाउस में बैठ गए तो खाना नंबर 4 में तो मंगल नीच के हो जाते हैं, और उठकर सूर्य बुध या तो 10th भाव में बैठे तो नकली मंगल बनाया, मंगल नेक 10th हाउस में। तो यहाँ पर जो मंगल नीच का बैठा है ऑलरेडी 4th हाउस में, और सूर्य बुद्धि की खाना नंबर 10 में बन गई सूर्य बुद्धि की होती, तो यहाँ पर मंगल नेक क्या हुआ, क्योंकि एक मंगल तो ऑलरेडी 4th हाउस में बैठा है जो कि नीच का बनकर बैठा है, और एक मंगल बैठा है 10th भाव में, जो कि मंगल की 10वें भाव में, मंगल 10वें भाव में उच्च का होता है, और उसी में सूर्य बुद्धि की युति बन गई। तो यहाँ पर मंगल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मंगल जो नीच का मंगल है उसका जो मंगल नेक बनाया 10वें भाव में सूर्य बुद्धि की युति बनी है, तो उसको निष्फल कर देगा। मंगल नीच का प्रभाव कैसा हो जाएगा, निष्फल, इतना ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा। जो कि नीच का मंगल बैठा है उसका प्रभाव कैसा कर देगा, मंगल नेक निष्फल कर देगा उसका, क्योंकि यहाँ पर 10th भाव में क्या होगा सूर्य बुद्धि की, तो मंगल नेक क्या हो जाएगा, उच्च का यहाँ पर बनकर बैठ गया मंगल देव। एक नीच का तो है ऑलरेडी, पर उस नीच के मंगल का जो मंगल नेक है उसका इन मंगल नीच के प्रभाव को निष्फल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। वो 10th भाव में जो युति बनी सूर्य बुद्धि जो कहलाएगा नकली मंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं अब नेक्स्ट बनावटी ग्रह पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य शनि पर। अगर सूर्य शनि की युति कुंडली में किसी भी भाव में हो तो मंगलबद्ध होगा। जो मंगलबद्ध होता है अशुभ, क्या कहलाता है, अशुभ, और मंगल नेक हो जाता है शुभ। ठीक, और ये हो जाएगा अशुभ। अगर ये कुंडली में हो सूर्य शनि की युति तो क्या होगा, अशुभ होता है, मंगल अशुभ। अर्थात एक मंगल और ऑलरेडी कुंडली में तो है, तो पर सेकंड मंगल और आ गया जो होगा मंगलबद्ध। सूर्य शनि की युति से बनाएगा नकली मंगल जो कहलाएगा मंगलबद्ध। अगर ठीक इसी प्रकार अगर सूर्य शनि की युति मान लीजिए 7th भाव में हो, ठीक, या आमने सामने दृष्टि बन रही हो सूर्य शनि की, तो मंगलबद्ध होगा। अगर यह मंगल देव मान लीजिए 5th हाउस में बैठा, 5th हाउस में, तो यहाँ पर मंगलबद्ध कैसा है, क्योंकि सूर्य शनि की युति मंगलबद्ध जो कि 7th भाव में बैठा, तो मंगल सूर्य शनि का मंगलबद्ध हुआ, तो मंगलबद्ध का निर्माण हो गया 7th हाउस में क्या बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव रिजल्ट देगा, जातक को शिक्षा संबंधित परेशानी आएगी। ठीक है, खराब भाव में बैठा सूर्य शनि, 7th भाव में सूर्य शनि की युति बनी, मंगलबद्ध का निर्माण हो गया, तो ऐसी स्थिति मंगलबद्ध अशुभ है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से मंगलबद्ध का निर्माण हुआ। अगर ये सूर्य शनि की युति 7th भाव में है और मंगल देव 10th भाव में बैठ गए, तो यहाँ पर 10th खान नंबर 10 में मंगल कैसा हो गया, उच्च का। अब सूर्य शनि की युति चाहे 7th भाव में बैठा हो, 7th हाउस में बनी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिजल्ट इतना नहीं देगा, बल्कि हमें यहाँ के कारक ग्रह व पक्के ग्रह को देखना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये तो हमने मंगल ग्रह के ऊपर चर्चा की, नेक्स्ट ग्रह पर चर्चा कर लेते हैं, मसनवी ग्रह पर। सूर्य शनि की युति अगर जन्म कुंडली में हो तो नकली बृहस्पति का निर्माण होता है,
जिससे बनावटी ग्रह बोलते हैं, मसूनी ग्रह का निर्माण होता है, जो औलाद के प्रति संबंधित होता है, औलाद का सुख है ना, या संतान अर्थात, ठीक है। अगर सूर्य गुरु अर्थात सूर्य बृहस्पति का निर्माण किसी भी कुंडली में हो, किसी भी खाने में युति बनी हो सूर्य बृहस्पति की, तो चंद्र ने जो माता पिता का सुख प्रदर्शित करता है, माता पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर है। सूर्य बृहस्पति का मेल हो तो नकली चंद्र बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सूर्य शनि। अब सूर्य शनि की युति अगर कुंडली के अंदर, तो राहु नीच का किसी भी भाव में, सेकंड पॉइंट है ये। अगर सूर्य शनि की युति किसी भी भाव में, तो राहु नीच का। इस वक्त सूर्य मंगल शनि की युति हो तो राहु उच्च का, जो कि सोचना, विचार, डर, ठीक है, रिप्रेजेंट ये युति अर्थात राहु। मंगल बुद्धि की युति हो किसी भी खाने में, तो राहु स्वभाव का शनि होगा। शनि कैसा होगा? राहु के स्वभाव का। अगर शुक्र बुद्धि की युति हो तो क्या होगा? नकली सूर्य बनेगा, बनावटी सूर्य बनेगा। इसका असर किस पे होगा? स्वास्थ्य, गुस्सा, एजिटेड, ठीक है ना। अगर शुक्र बृहस्पति की युति हो जन्म कुंडली में, शुक्र बृहस्पति की युति हो, शनि कैसा बनेगा? केतु स्वभाव का, जो कि यात्रा के लिए बंद होगा, है ना। शुक्र शनि की युति अगर जन्म कुंडली में, तो नकली केतु बनेगा, जो उच्च का होगा। अब शनि चंद्र की युति अगर जन्म कुंडली में किसी भी खाने में बने, तो केतु नीच का। रिजल्ट कैसा देगा? केतु देव नीच का, अगर शनि चंद्र की युति है। वैसे तो ऑलरेडी हम विष योग बनाएंगे सही, लेकिन शनि चंद्र की युति हो तो केतु नीच का हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर राहु केतु की युति हो लाल किताब जन्म कुंडली में, राहु केतु वर्षफल कुंडली में एक ही खाने में भी आ जाते हैं, ठीक आमने सामने भी रहते हैं। वैदिक कुंडली में नहीं रहते हैं, बल्कि दृष्टि होने पर उससे भी हम राहु केतु की युति ही मानेंगे। लेकिन लाल किताब में वर्षफल कुंडली में एक साथ भी होते हैं किसी भी खाने में, ठीक है, आमने सामने भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी युति हो तो शुक्र, नकली शुक्र का निर्माण होता है, जो सुख, समृद्धि, दुनियादी सुख, है ना। राहु बृहस्पति की युति हो तो बुद्ध, नकली बुद्ध का निर्माण होता है, जो कि मान सम्मान का कारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर शुक्र मंगल की युति किसी भी कुंडली में हो, ध्यान समझना, शुक्र मंगल की युति अगर जातक की कुंडली में हो किसी भी खाने में, तो चंद्र नीच का। यदि बुध के साथ केतु का साथ ना हो, अगर बुध के साथ केतु की युति ना बनी हो, केतु नहीं हो साथ में बुध के, और शुक्र मंगल एक बनावटी ग्रह में होगा, अगर बुध के साथ में केतु का योग नहीं हो, केतु साथ में नहीं है बुध के साथ में, तो क्या होगा? शुक्र मंगल एक जो बनावटी ग्रह होगा, ठीक है। अब इसमें हम सेकंड उदाहरण और देख लेते हैं, जो कि सूर्य शुक्र पर। अगर सूर्य शुक्र की युति कुंडली के अंदर हो तो नकली बनावटी बृहस्पति का निर्माण, तो जो औलाद का सुख प्रदर्शित करता है। अगर ये सूर्य शुक्र की युति कुंडली में, जन्म कुंडली में, मान लीजिए सूर्य शुक्र 4th हाउस में बैठे हैं, तो नकली बृहस्पति का निर्माण हुआ। कैसा हुआ? नकली बृहस्पति का। अगर ये उठकर 10th हाउस में बैठ गए, 10वें घर में बैठ गए, तो 10वें घर में बृहस्पति कैसा होता है? क्योंकि ऑलरेडी एक बृहस्पति तो यहाँ बैठा, लेकिन सूर्य शुक्र की युति बने में नकली बृहस्पति का निर्माण हो गया, ठीक है। दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक निर्माण ऑलरेडी है, लेकिन सेकंड बृहस्पति का निर्माण और बन गया। और 10वें घर में बृहस्पति बैठे, नीच का हो गया। खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच का, और खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च का। तो सूर्य शुक्र की युति 4th हाउस में बनी, तो नकली ग्रह जो नकली बृहस्पति बने 4th हाउस में बैठे, तो यहाँ पर क्या हो गया? बृहस्पति उच्च का। लेकिन चाहे ऑलरेडी एक बृहस्पति 10वें घर में, खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच का हो जाता है लाल किताब में, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में बृहस्पति नीच का बैठा है नकली, और जो नकली बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं वो कैसा होगा?
इस नीच के बृहस्पति का रिजल्ट जो नेगेटिव मिलना चाहिए जातक को, वो उच्च के बृहस्पति बन गए, अर्थात नकली बनावटी ग्रह। उस नीच के बृहस्पति का रिजल्ट क्या कर देगा, निष्फल कर देगा, उसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसके प्रभाव को। 10th भाव में जो बृहस्पति बैठे इनके, तो ये आज हमने इस कुंडली में मसनूई ग्रह और उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह के बारे में जाना। अशुभ ग्रहों के निवारण एवं उपचार करते समय इन नकली ग्रहों का विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य है।